हेलो दोस्तों, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा नाम जतिन है और एक बारी दोबारा से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेके। क्योंकि हाल फिलहाल कुछ ही इंडिया में डेस्टिनेशन खुले हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इन जो डेस्टिनेशन है वो है लद्दाख। और लद्दाख अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वही बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करूंगा कि अगर आप लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं तो रिसेंटली अभी जून के अंदर ही वहाँ पे टूरिस्ट के लिए ओपन हो गया है। बहुत सारे बाइकर्स, बहुत सारे लोग लद्दाख घूमने का सपना रखते हैं और बहुत सारे लोग वहां ट्रैवल करते भी हैं। पर किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हाल फिलहाल कोविड की गाइडलाइंस है, उनका ध्यान रखते हुए हमें अगर लद्दाख जाना है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कहाँ रुकना है, कहाँ हमें खाने की जगह मिलेगी, कहाँ कहाँ हमारा कोविड टेस्ट होगा, पीसीआर टेस्ट होगा, और अगर हम वाया रोड जाते हैं तो किस तरह से पहुंचेंगे, और अगर हम वाया प्लेन जाते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होगा, क्या ये सही टाइम है लद्दाख जाने का। ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द और भी ऐसी मजेदार वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ज्यादातर लोग जो भी लद्दाख आते हैं, कहीं से भी ऑल ओवर वाया रोड का ट्रिप भी कर रहे हैं, तो आपको अगर लद्दाख आना है तो भी वाया दिल्ली से ही आना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास दो ऑप्शन है लद्दाख पहुंचने के। या तो वाया रोड पहुंच सकते हो या फिर वाया फ्लाइट। ट्रेन का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ट्रेन वहां नहीं जाती। तो सबसे पहले बात करता हूँ बाइकर्स की। अगर बहुत सारे लोग शौक रखते हैं बाइक चलाने का, लॉन्ग रूट का, तो बाइकर्स के बहुत सारे ट्रिप, बहुत सारे पैकेजेस आपने देखे होंगे रोड ट्रिप लद्दाख। तो सबसे पहले जो गाइडलाइंस है हाल फिलहाल लद्दाख जाने के लिए, आपको कोविड टेस्ट पीसीआर रिपोर्ट चाहिए जो कि 72 घंटे के अंदर अंदर की वैलिड हो। और मनाली जाते हो तो कई बारी 2 जगह चेक होगी, और अगर लद्दाख आप श्रीनगर के रास्ते से जा रहे हैं तो हो सकता है ये 3 जगह या 4 जगह भी चेक हो। तो आप आने से पहले ई पास जरूर निकाल लीजिएगा, चाहे आप बाय कार आ रहे हो चाहे आप बाय बाइक आ रहे हो, तो ई पास मस्ट है। तो अगर आप मनाली के थ्रू जाते हो रोड ट्रिप पे, दिल्ली से मनाली है लगभग 550 किलोमीटर और वहां से लद्दाख का रूट है अराउंड 500 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप जब अटल टनल क्रॉस करोगे तो आपका सबसे पहले जो टेस्ट चेक होगा वो होगा बारालाचा पास पे। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो लास्ट आपका उपशी करके एक जगह है जो कि लद्दाख से नियर बाय पड़ती है। लद्दाख के अंदर एंटर करने से पहले वहां भी आपका टेस्ट होगा कि वहां पे अगर आपका पीसीआर रिपोर्ट है तो आपको वहां चेक किया जाएगा और वो रिपोर्ट आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा कि आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर आप नेगेटिव हुए तो आपको लद्दाख के अंदर एंटर करने दिया जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव हुए तो आपको वहां पे नियर बाय कहीं भी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ये रूट तो आपका बैठता है अगर आप वाया रोड मनाली से आ रहे हो। दूसरा रूट आपका वाया जम्मू कश्मीर से होते हुए आप लद्दाख आने का प्लान कर रहे हो। सबसे पहले दिल्ली से जब आप निकलोगे तो कश्मीर घुसने से पहले, जम्मू से पहले लखनपुर में टेस्ट होगा। लखनपुर में अगर आपका पीसीआर रिपोर्ट है तो आपको वहां पे ही दोबारा से आपको टेस्ट किया जाएगा, और अगर आप नेगेटिव हुए तो डेफिनेटली आपको आगे जाने का परमिशन मिल जाएगी। और अगर आप पॉजिटिव हुए तो जाहिर सी बात है कि आपको नियर बाय कहीं भी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा या फिर आपको वापसी भी भेज सकते हैं। तो अगर आप लखनपुर क्रॉस कर लेते हो और नेगेटिव रिपोर्ट के साथ पास लेके आगे बढ़ जाते हो, कश्मीर जोजिला पास क्रॉस करने के बाद आपका मियामास में आपका दोबारा से चेक हो सकता है आपका क्वारंटाइन रिपोर्ट, और उसको क्रॉस करते हुए अगली चेक पोस्ट जो पड़ती है वो पड़ती है, तो अगली चेक पोस्ट खलसी में भी देखी जा सकती है। और उसके बाद लद्दाख से पहले एक पड़ता है फयांग, वहां पे भी चेक पोस्ट है जहाँ पे आपका कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देखी जा सकती है और ई पास चेक करा जा सकता है। आप इन दोनों रूट से आप लद्दाख पहुंच सकते हो वाया रोड। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है वो आता है वाया फ्लाइट। अगर आप फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो और लद्दाख आने का सोच रहे हो तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि ये सीजन का टाइम है लद्दाख आने का। वाया फ्लाइट भी आपके पास पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए 72 घंटे के अंदर अंदर की। जब आप फ्लाइट से उतरेंगे तो उतरने के बाद वहां पे आपका दोबारा टेस्ट होगा जो कि आपको 10 मिनट के अंदर बता दिया जाएगा आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। अगर आप पॉजिटिव हुए तो आपको वहां पे 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, और अगर आप नेगेटिव हुए तो आपको जाने दिया जाएगा अगर आपके पास पहले से पीसीआर रिपोर्ट होगी। तो अगर आप पीसीआर रिपोर्ट नहीं लेके आए हो, वहीं आके टेस्ट कराओगे, आपको 24 घंटे के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा वहीं के लोकल क्वारंटाइन सेंटर में, जहां पे नेगेटिव रिपोर्ट आने तक का इंतजार किया जाएगा, जो कि 24 घंटे टाइम लगता है। तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा लद्दाख के अंदर घूमने के लिए। अगर आप लद्दाख पहुंच रहे हो तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है लद्दाख पहुंचने के। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो एयरपोर्ट से आपको होटल तक पहुंचने के लिए वहां पे टैक्सी करनी पड़ेगी। हालांकि लद्दाख मेन सिटी एयरपोर्ट से अराउंड 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में है, पर इनका फिक्स रेट है 500 से 550 रुपए, और ये अपनी गाड़ी में 3 से ज्यादा लोग नहीं बिठाते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो लद्दाख तो 10,000 से अबव वाटर लेवल से ऊपर है, जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आप लद्दाख आ रहे हो और आपने वहां पे घूमना है तो उससे पहले आपको कहा जाएगा कि कम से कम वहां पे आपको 2 दिन वहां के लोकल इन्वायरमेंट में रिलैक्स करना चाहिए।
तो ये सबसे पहली चीज है वहाँ पे। और ज्यादा आपको वहाँ पे पानी पीना है, चश्मा जरूर लेके आना है साथ में, क्योंकि वहाँ पे सूरज की किरणें बहुत ज्यादा डायरेक्टली पड़ती हैं। मेनली लद्दाख के अंदर घूमने की बहुत सारी जगह हैं जो कि हाल फिलहाल खुली हैं कुछ और कुछ बंद है। जिस टाइम पे अभी रिसेंटली मैंने ट्रैवल करा था उस टाइम पे वीकेंड लॉकडाउन चल रहा था, जिसके कारण सैटरडे संडे प्रॉपर लॉकडाउन था। पर मेरे वहां होने के बाद वो लास्ट लॉकडाउन था, उसके बाद वहां लॉकडाउन खुल चुका है। पर वहां की जो मार्केट्स हैं, लोकल स्ट्रीट्स हैं, वो शाम को 7 बजे बंद हो जाती हैं। खाने पीने की वहां पे शॉप्स हैं काफी सारी, और रेस्टोरेंट में बैठना अलाउ नहीं है। आपको वहां पे टेकअवे लेना होगा या आप डिलीवरी करवा सकते हो होटल के अंदर। उसके अलावा आपको लोकल मार्केट्स अगर लोकल घूमना है तो वहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। या तो आप अपने ट्रांसपोर्टेशन के साथ जा रहे हो तो आप इजीली घूम सकते हो, अदरवाइज वहां पे आप रेंट पे गाड़ी या बाइक स्कूटी कर सकते हो। अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंट से पैकेज लिया तो डेफिनेटली आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन उसमें इंक्लूड होगा। लोकल घूमने के लिए ज्यादातर लोग स्कूटी बाइक ही प्रेफर करते हैं, अगर आप सोलो या 2 या 3 लोग हो। हाँ, अगर आपको लंबा रूट बनाना है, क्योंकि लद्दाख से कुछ ही दूरी पे बहुत फेमस नुब्रा वैली पड़ती है और वहां पे पैंगोंग लेक है 3 इडियट वाली। अगर आप वहां जाने का प्लान करोगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप लद्दाख जाओगे और वहां नहीं गए तो शायद आपका ट्रिप अधूरा रह जाएगा। वहां जाने के लिए भी आपको पास सेम ऑप्शन है। लोग ज्यादातर वहां पे बाइक से सफर भी करते हैं और गाड़ी से सफर भी करते हैं। अगर आप वाया बाइक से सफर करोगे तो आपको बता दूं कि वहां पे 800 रुपए से लेके 2000 रुपए तक की बाइक रेंट मिलती है। पर अगर आप इस रूट पे जाना चाहते हो तो सिर्फ आप वहां पे बुलेट या हिमालयन बाइक ही प्रेफर करना है। स्कूटी वगैरह के बारे में सोचना मत, क्योंकि वो पहाड़ों पे नहीं चढ़ पाएगी। वहां से जो नुब्रा वैली का रूट बनाओ या पैंगोंग लेक का रूट बनाओ तो आप ज्यादातर लोग वो दोनों को कंबाइन करते हैं। कई लोग एक नाइट नुब्रा वैली रुकते हैं, कई लोग एक नाइट पैंगोंग लेक रुकते हैं। अगर आपको नुब्रा वैली जाना है या पैंगोंग लेक जाना है तो वहां के लिए आपको वहां के लोकल डीसी ऑफिस से परमिट लेना पड़ता है, और वहां पे परमिट का चार्जेस है पर पर्सन 470 रुपए। और उसके लिए आपको पहले ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो फिर प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, लेके वहां के डीसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहां फीस पेमेंट करनी पड़ेगी और वहां से स्टैंप लगेगी, तो आप अलाउ करोगे यहाँ पे नुब्रा वैली और पैंगोंग के लिए। दूसरा आसान ऑप्शन ये है, जिस भी हॉस्टल में होटल में आप ठहरे हो, आप उनको बोलिए अगर आपको परमिट चाहिए, लाइन वगैरह के चक्कर में नहीं बचना चाहते क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो आपसे अराउंड 600 रुपए लेंगे पर पर्सन की कॉस्ट के हिसाब से, और वो आपको परमिट वहां बैठे बैठे होटल के अंदर दे देंगे 2 से 3 घंटे के अंदर। और अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका आधा दिन और थकावट परेशानी अलग से हो जाएगी। तो आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो। जो लोग ट्रैवल एजेंट से बुकिंग करा के आएंगे वो उनका परमिट इस पैकेज में इंक्लूड होता है। लेह लद्दाख से 140 किलोमीटर पर नुब्रा वैली पड़ती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। डेफिनेटली आप वहां जाएंगे तो वहां के नजारे को एंजॉय कर सकते हो। और वहां से 80 किलोमीटर और आगे इंडिया का लास्ट विलेज पड़ता है, जो कि लास्ट 1971 में जब इंडिया ने पाकिस्तान से वार जीती थी तो वहां के 3 लास्ट गांव उन्होंने अपने अंडर कर लिए थे। तो आप चाहो तो वहां भी घूमने जा सकते हो। उसके बाद वहां से नुब्रा वैली से आप पैंगोंग लेक तक जा सकते हो, पर आपको बता दूं गूगल दिखाता है 240 किलोमीटर और वहां के लोकल लोग बोलेंगे अराउंड 140 से 135 किलोमीटर। पर गूगल सही है क्योंकि वहां का रास्ता काफी हद तक अच्छा है, तो वहां से आप बाइक या कार के थ्रू रूट बना के वहां जा सकते हो। पैंगोंग लेक में भी रुकने के आपके पास कैंप के ऑप्शन है, होटल्स वहां नहीं है, तो वहां भी आप स्टे कर सकते हो। तो अगर बुलेट रेंट करते हो तो बुलेट 1100 से लेके अराउंड हिमालयन तक 2000 रुपए एक दिन का रेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगर आप नई बाइक लोगे तो उसका प्राइस डेफिनेटली ज्यादा मिलने वाला है। और अगर आप गाड़ी रेंट करना चाह रहे हो, यानी इस 2 दिन के ट्रिप में, यानी आप एक दिन नुब्रा वैली स्टे करना चाह रहे हो, एक दिन पैंगोंग लेक स्टे करना चाह रहे हो, और 2 नाइट 3 डेज के ट्रिप का कॉस्ट अराउंड 16 से 18,000 पे एक गाड़ी चार्ज करती है, जिसके अंदर 3 से 4 लोग अलाउ होते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे जाना चाह रहे हो। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी पैकेज ले रखा है तो डेफिनेटली ये आपको सस्ता पड़ने वाला है। उसके बाद बात करूं होटल स्टे की, तो लद्दाख के अंदर बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, हॉस्टल्स मिल जाएंगे। अराउंड आज की डेट में, मैंने जून में ट्रैवल करा था, कोविड करके हो सकता है काफी सस्ता हो, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग रूम भी आपको 700-800 से स्टार्ट हो जाता है। 300 रुपए डॉर्मेट्री बेड से लेके 10,000 रुपए तक का रूम मिल सकता है। आपकी चॉइस, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप अपना स्टे बुक कर सकते हो। अगर आप जाते हो नुब्रा वैली तो वहां पे आपको कैंप वगैरह मिल जाते हैं और आपको वहां पे होम स्टे गेस्ट हाउस मिल जाते हैं, जिसकी अराउंड कॉस्ट 1500 से लेके 5,000 रुपए तक जाती है, जहां पे आप वहां पे MAP यानी ब्रेकफास्ट डिनर के साथ
साथ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है। सेम एज इट इज पैंगोंग लेक के अंदर भी आपको कैंप वगैरह मिल जाते हैं। कैंप में भी अराउंड 1800 से लेके 5000 रुपए तक के कैंप की कॉस्ट है, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होगा। तो मेरा मानना यह है कि आप लद्दाख अगर प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 रातों का प्लान करिएगा, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो, जिसके अंदर एक नाइट आपका नुब्रा वैली और एक नाइट आपका पैंगोंग लेक। जहां तक आप 2 नाइट भी आप नुब्रा वैली कर सकते हो, उसके अलावा रेस्ट ऑफ नाइट्स आपकी लद्दाख के अंदर हो सकती हैं। दूसरी बात, अगर आप फ्लाइट से लद्दाख जा रहे हो तो लद्दाख की जितनी भी फ्लाइट्स हैं आने और जाने की, वो ज्यादातर आपको सुबह की मिलेंगी। दोपहर के बाद वहां का जो मौसम है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण वहां पे फ्लाइट उड़ना मुश्किल हो जाता है। रोड ट्रिप से आ रहे हैं तो आपको लगभग लद्दाख पहुंचने के लिए 3 दिन लग जाएंगे और 3 दिन ही अराउंड वापसी जाने में लग जाएंगे, क्योंकि रास्ते में रुकते रुकाते आपको लद्दाख तक पहुंचना होगा। और रेस्ट ऑफ डेज जो आप लद्दाख में लगाएंगे वो अराउंड आपका रोड ट्रिप अराउंड 10 से 12 दिन का हो सकता है। तो आप अपना उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके आइएगा। उसके अलावा कोई भी मौसम खराब, रास्ता ब्लॉक, लैंडस्लाइडिंग, बारिश, किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके एक्स्ट्रा दिन लग सकते हैं। अगर आप रोड ट्रिप प्लान करें तो इसी के अकॉर्डिंग प्लान करके आइएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो शायद आपको हेल्पफुल रहे। ये सारी डिटेल्स मैंने ट्रैवल करके आपसे शेयर करी है, क्योंकि मैं अभी जून के अंदर ही ट्रैवल करके आया हूँ लद्दाख के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपके लिए हेल्पफुल रही हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने सर्कल में शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग लद्दाख जाने का प्लान कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आएंगी और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।